आपको पता है, सारा ने भी तस्दीक कर दी आशिर और मरियम के मुतालिक। आई थी मेरे पास भी वो, इन दोनों की शिकायत लेकर। पागल है बिल्कुल। भाई मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कहा खामखा की मुखालफत नहीं कर सकते हम यहाँ। सही किया आपने। वैसे ये रिश्ता हमारे लिए गोल्डन चांस है। अब ऐसा भी गोल्डन चांस नहीं है, हम तो मजबूर हो गए बस आपकी बात मान। तो क्यों मान रहे? ये हमारे अब्बा जान मरून की निशानी है, हम तो सर पे उठाएंगे इसको। हाँ, आपके अब्बा की निशानी है। आपके अब्बा ने भी बहुत अच्छा किया। अगर ऐसे ही था तो ये घर आपके नाम कर देते। आपा बेगम के नाम क्यों कर दिया? उनको पता था जिस तरह आपने वर्गला कर मुझे घर से भगा के शादी की थी, इसी तरह वर्गला कर घर भी बेच डालते। हाँ, बुढ़े हो गए थे मगर दिमाग बहुत चलता था उनका। आपसे कोई बेद भी नहीं थी। बैद भी नहीं थे। हाय, तुम क्या समझ रही हो कि हम इसी घर के सहारे बैठे हुए थे? सहारे के लिए 2 दुकानें भी थी। हाँ, वो भी कौन सा आपके नाम करके गए? उसमें भी आपा बेगम की टांग अड़ा दी उन्होंने आखिर वक्त में। तो हमारे अब्बा जान ने अक्लमंदी की ना, दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा दिया। हाँ, बड़े मुंसिफ थे आपके अब्बा, बहुत इंसाफ किया। घर में हिस्सा तो दिया नहीं आपको। आप भूल गए उस वक्त अब्बा जान हमसे नाराज थे। हाँ, बड़ी पायदार दुश्मनी निभाई है आपके अब्बा जान ने। मरते मर गए लेकिन आखिर वक्त तक दिल से मैल ना निकाला उन्होंने। हाँ, तो आपने कौन सा उजला साफ सुथरा काम किया था जो वो मैल धोते रहते? बस कर दें बस। समरा बेगम, ऐसा भी कोई गलत काम नहीं किया था हमने, सिर्फ पसंद की शादी ही तो की थी। तो उनकी मर्जी नहीं थी, उनकी पसंद नहीं थी। अरे तो उनकी इजाजत लेने के लिए गए तो थे, हाथ पैर जोड़े तो थे, लेकिन माने नहीं थे ना वो। हाँ, तो ये गलती सरासर उनकी है ना। अगर इजाजत दे देते तो क्या होता? हमने शादी ही तो करनी थी। वो तो सो हमने उनकी मर्जी के खिलाफ भी की। आप तो उनको पसंद ही नहीं थे, और आपका ये बाजा इससे तो नफरत थी। ऐसे कुछ ना कहना। हाँ, ये मेरी पहली मोहब्बत है। सब कुछ बेच दिया, इसको भी बेच देना। ये करना जरूरी है क्या? क्यों जरूरी नहीं है? आप ही, मैंने रोज कैमरे के सामने आना होता है। आप देखें तो सही कैसी फैली हुई लग रही है। तुम पार्लर चली जाओ यार, पिछले आधे घंटे से लगी हुई हो और अभी तक तुमसे कुछ नहीं हुआ। क्यों चली जाऊं मैं पार्लर? इतनी अच्छी थ्रेडिंग कर लेती हूँ मैं। पार्लर जाके मैं बिला वजह फजूल खर्च करूं? अरे भाई, तुम कब से पैसे बचाने लग गई? अभी कल ही तुमने पूरे 200 रुपए का गोश्त खराब किए, वो भी मसाला जात के साथ। वो आप ही, मैं सोच रही थी कि मैं खाना पकाना छोड़कर पार्लर खोलूं। सोच तो अच्छा रही हो तुम। मेकअप करना आता है तुम्हें? ऐसा वैसा? अभी थोड़े दिन पहले मैंने सारा को रेडी किया था। कॉलेज में उसका ड्रामा नहीं था, उसके लिए मेरे हाथ ना फुल प्रोफेशनल चलते हैं। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद उसे मुंह भी धोना पड़ा। आपको पता तो है उस बेचैन रूह का, कहाँ उसे पसंद आती है आराम से कोई भी चीज। कह तो ठीक रही हो तुम। फिर क्या ख्याल है आपका, बन जाओ मेकअप आर्टिस्ट? और ये तुम पे सूट भी करेगा। लेकिन आप ही, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ही मेरी पहली दुल्हन क्लाइंट बनेंगी। प्रॉमिस। अगर मैंने शादी की तो पहली दुल्हन क्लाइंट मैं ही होंगी तुम्हारी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आशिक भाई ने माइंड किया तो? अरे वो माइंड क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ माह तक आपने ही उनकी दुल्हन बनना है ना।
क्या बात है मरियम, इतनी गुस्से में क्यों? सारा तुम्हें पता है? पता तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या वाकई मेरी और आशीष की शादी हो रही है? ओहो, तुम्हारी शादी तक पहुंच गई है भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें। सारा यार मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ और तुम ओके। अच्छा, इतनी मासूम क्यों बन रही हो? जब इश्क लड़ा रही थी तब नहीं पता था कि बात शादी तक आ जाएगी? बको नहीं, मैं किसी से कोई इश्क नहीं लड़ा रही हूँ। तो वो क्या था जो मेरी आंखों ने देखा? सारा, आंखों देखा धोखा भी तो हो सकता है। तो सच बताओ मरियम, तुम्हारे दिल में लड्डू नहीं फूट रहे खबर सुन के? मैं सच कह रही हूँ, मेरे लिए मेरी पढ़ाई, मेरा करियर ही सब कुछ है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो तुम्हें ये खबर किसने दी कि तुम्हारी और आशिर की शादी हो रही है? सनम ने। तुम भी छोटी की बातों पे यकीन कर रही हो। जो भी हो, तुम्हें पता है सनम के पास जो भी खबर होती है 100% होती है। हाँ तो मैंने तो तुम्हें मना भी किया था, मत करो उससे दोस्ती, मत जाओ उसके पास। अब भुगता नतीजा। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ उसे अपना दोस्त समझती हूँ। लेकिन उसने तो तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझाना मरियम, बात शादी तक ले आया वो। नहीं सारा, मुझे भी शादी नहीं करनी। हाँ तो मैं क्या करूँ? जब उसने बात बढ़ा दी है तब कुछ नहीं हो सकता। एक तो सनम पता नहीं ये खबर कहाँ से ले आई। खबर वो जहां से भी लाई है, खबर में वजन है, और ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। और करीब जाओ उसके। मेरे सामने तो उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। क्यों करेगा? एक नंबर का चालबाज और शातिर इंसान है वो। देखो उसने घर आती आने के लिए कौन सी चाल चल रही। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। अगर ये मुकदमा अम्मा की अदालत में है तो फैसला तुम्हारे खिलाफ ही होगा मरियम। मैं अम्मा से साफ साफ कह दूंगी, मेरे लिए मेरी पढ़ाई और करियर बहुत जरूरी है, बाद में कुछ और। हाँ, और वो तो जैसे तुम्हारी बहुत सुन लेंगी। क्या यार, इस दिन के लिए सारे रिश्ते पे गए थे क्या? हाँ तो फिर ठीक है मरियम, डट जाओ अपनी बात में। हार नहीं माननी तुमने, और जैसा मैं कहूंगी वैसा करना। ये शोर कैसा है? हम अम्बू का। वो लड़ रहे हैं? बोल नहीं रहे, वो लड़ रहे हैं। तो चाह के छुड़ाओ उनको। अरे छुड़वाने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर तक खुद ही चुप हो जाएंगे। यार मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है। अरे मैंने आपसे कहा ना, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ना मुझे एक बात बताएं। क्या? कि आप अपनी शादी पे मुझे कुर्सी पे बैठने का कितना नेक देंगे? लेकिन मैंने तो सुना है कि बहनें नेक नहीं लेती। गलत सुना है ना आपने, हमारे यहाँ तो बहनें ही लेती हैं। अच्छा आप मुझे बताएं ना, कितना नेक देंगे आप मुझे? जितना तुम चाहो। मुझे तो पूरा 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? क्यों? क्योंकि अब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनने वाली हूँ। तो तुम्हारे YouTube चैनल का क्या बना? वो तो फ्लॉप हो गया ना। क्यों? ना कोई लाइक करता है, ना कोई सब्सक्राइब करता है। लेकिन मैंने तो लाइक किया था। आपकी एक लाइक करने से क्या होता है? लोग पता नहीं मुझे क्या क्या कह रहे हैं। कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि तुम कुकिंग चैनल छोड़ के ना कॉमेडी ड्रामा में आ जाओ। मुझे तो लगता है सब मुझसे जल रहे हैं। क्या? तुम्हारी रेसिपीज भी तो इतनी डिफरेंट होती है ना। जब भी ना हाँ सब लोग मेरा रिकॉर्ड लगाते रहते हैं। चलो, तुम्हारा जो दिल करता है ना तुम वो करो। इसीलिए तो मैंने आपसे नेक मांगा है। याद रहे, सारा को ना आधा पकड़ा दीजिएगा आपने। क्या मतलब है? वो भी नेक मांगेगी मुझसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ दुल्हन की बहनें ही लेती है नेक। लेकिन मेरी तो कोई दुल्हन ही नहीं है। अभी नहीं है ना, कि बाद में हो जाएगी। और ना मैंने तो मरियम आपी से ना वादा भी ले लिया है कि वो मेरी पहली दुल्हन क्लाइंट बनेगी। उसकी शादी कब है? जब आपकी है। मेरी शादी कब है? तो डेट फिक्स नहीं हुई ना, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? और सुने, मेरा 1 लाख रुपए तैयार रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये तो पूरी पागल है, ऊपर वाला पूरा चैम्बर ही खाली है इसका। तो
अम्मा वो मुझे आपसे बात करनी है। तुम ना भी कहो तो मैं जानती हूँ, बैठो। जानती है तो फिर मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? तो बेटा तुम्हारी बात तो मान रही हूँ ना मैं। कौन सी बात अम्मा? मैंने कब कहा मुझे भी शादी करनी है? अभी नहीं तो कभी तो करनी होगी ना तुमने शादी। जबकि जब देखी जाएगी, लेकिन अभी मुझे अपनी जिंदगी में कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। बेटा तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अभी कौन सी हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, सिर्फ बात पक्की कर रहे हैं ना तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक। ओफो अम्मा, ये आपको किसने कहा मैं आशिर को पसंद करती हूँ? अरे तुम ना सही, लेकिन वो तो तुम्हें पसंद करता है ना। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? अब उसके लिए मैं अपनी पढ़ाई दांव पे लगा दूँ? इस बात का तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, वो पढ़ाई में तुम्हारी खुद मदद करेगा, बहुत लायक है वो। अम्मा ये मेडिकल की पढ़ाई है, उससे कोई MBBS नहीं किया हुआ जो मेरी मदद करेगा। तो करो ना बेटा, तुम्हें कौन मना कर रहा है? आशिर तो बहुत प्यारा बच्चा है ना मेरा वो। एक तो आपको वो बच्चा अपने बच्चों से ज्यादा ही अजीज हो गया है। अरे कैसे ना हो वो, एक तो सबसे बड़ी बात कि वो मेरी बहन का बेटा है और फिर मेरी लाडली बेटी का होने वाला शौहर है। फिर वही बात अम्मा, मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटा, ना ही तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी और ना ही तुम्हारा कैरियर खराब होगा। ये बात तुम्हारे अब्बा ने भी मुझे अच्छी तरह बताती है और मैं आपा से भी कहूँगी। फिर भी अम्मा, देखो बेटा, तुम्हारी शादी किसी ना किसी से तो करनी है ना। और फिर आशिर जो है हमारा देखा भाला बच्चा है, बहुत नेक है, शरीफ है, पढ़ा लिखा है, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हाँ अम्मा देखो बेटा, शादी करके तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी, तुम अपना पढ़ो लिखो, हाउस जॉब करो, तुम्हें यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, हमारे सामने ही तो रहोगी ना तुम। बस मान जाओ अम्मा की बात। जिंदगी जिंदगी बस कर दें भाई बेग साहब, आप तो ऐसे शुरू हो जाते हैं कि जैसे आपसे बड़ा गायक तो पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, तो यही हकीकत है, हम अपने सामने किसी को समझते भी कुछ नहीं। हाँ, लोग तो जैसे आपको बहुत बड़ा समझते हैं ना। यही तो गिला है हमें दुनिया से। इस दुनिया ने आपकी तरह जरा सी भी हमारी कदर नहीं की। अगर हमारी कदर की होती ना इस दुनिया ने, तो आज हमारा भी नाम होता, हमारे नाम का भी तूती बोल रहा होता 400। तूती नहीं बोल रहा होता है, कव्वे बोल रहे होते मुंडेर पे, और चीख चीख के बोल रहे होते कि बाहर मत निकलना, ये आवाज सुन के तुम लोग के कान के पर्दे फट जाएंगे। अरे समरा बेगम, आप तो हमारी आवाज की शुरू से ही मुखालिफ रही हैं। शुरू से इस आवाज ने मेरे कान पकाने के अलावा दिया क्या है? हाँ, यही बात है। अगर किसी ने इस आवाज की जरा सी भी कदर की होती ना, तो आज हम करोड़ों कमा रहे होते। तो आवाज से क्यों कमाते? हाथ पैर भी तो थे, उससे भी तो कमाया जा सकता था ना। देखिए समरा बेगम, आप फिर हमें आज कमाई का ताना दे रही हैं। अरे मेरी कहाँ ऐसी मजाल कि आपको कमाई के ताने दूं। जवानी में नहीं दिया, तब इस उम्र में आकर क्यों दूंगी ताने? अब इसका फायदा क्या? तो ये क्या है? ये कमाई का ताना नहीं है तो और क्या है? अच्छा छोड़ें बेग साहब, मैं क्या बात करने आई थी और आपने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ, तो जो बात करने आई थी करती ना सीधी तरह से। इतनी लंबी तमीज बांधने की क्या जरूरत थी? तमीज मैं नहीं बांध रही हूँ, आपने ही इतनी लंबी बात कर दी। ओह अच्छा छोड़े, मैं ये बताने आई थी कि संजीदा आपा का फोन आया था। अच्छा, तो फिर उन्होंने घर छोड़ने की धमकी दी हमें?
इससे पहले कब दिए? अरे दी थी या नहीं दी थी? आप तो हमें उन्हीं का नाम ले लेकर डराती रही हैं वक्तन फवक्तन। आपके और आपकी बेटियों के जो लक्षण है ना, उनको देख के ना मैंने ये। अच्छा बस बस, जो बात करने आई हैं वही करें। तो कच्चा चट्टा खोल के बैठ जाती हैं। अल्लाह भेग साहब, आप कितनी फजूल बातें करते हैं ना। अच्छा छोड़ें, वो रंजीदा आपा को मैंने सब बता दिया। हाँ बता दिया? क्या बता दिया आपने? यही के आशिर मरियम को पसंद करने लगा। अच्छा वाकई? फिर क्या बोली वो? बस बोली कुछ नहीं, गिला कर रही थी, आशिर से नाराज भी हो रही। वो क्यों बोला? कह रही थी कि आशिर ने ये बात उन्हें खुद क्यों नहीं बताई। गिला तो बजाय उनका, बताना चाहिए था उसे। अच्छा ये भी कह रही थी कि आशिर से कोई बात नहीं करनी हम लोगों ने, वो खुद आएंगे और खुद ही बात करेंगे। अपना मुंह बंद रखिएगा, खोल मत देगा मुंह। अच्छा कह भी कौन रहा है? अच्छा जाए, चाय पिलवा दे हमें, हमारा रियाज का टाइम हुआ हुआ। सुने मेरे सर में दर्द है, अल्लाह रसूल का वास्ता कम आवाज में हिदायत। क्या तकलीफ है भाई? जी क्या तकलीफ? मुझे अंगारों पे लिटाकर खुदिया सुकून से बैठी पढ़ रही हो तुम? तुम्हें पता मुझसे चलते फिरते पढ़ा नहीं जाता। वो और चलते फिरते जो फड़फड़ा रही हो वो समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें सब पता है मरियम। फॉर गॉड सेक सारा, पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी तरह बताओ बात क्या है। मैं ऐसी कोई उल्टी बात नहीं करी जो तुम्हें समझ में ना आए। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा लहजा सब उल्टा ही तो लग रहा है मुझे। जाहिर है लगेगा ही, क्योंकि सीधी तो अब तुम्हें सिर्फ उसी की बातें लगेंगी ना। किसकी? सनम की बात कर रही हूँ। सनम की नहीं, उसकी जिसकी खातिर ना तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह ना ही अपनी सगी बहन की। देखो मरियम ये ठीक नहीं है। माफ करो यार, इधर दो मेरी किताब। नहीं दूंगी, पहले मेरी बात का जवाब दो। किस बात का? ये कौन सा चक्कर चला रही हो तुम? कौन सा सीन? यही मरियम, तो उस इंसान से शादी करी है जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी स्टडी टेबल, तुम्हारी हर चीज। क्यों करी हो ऐसा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तुम्हारा खराब है मोहतरमा। वो इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पहले तुमने उससे दोस्ती कर ली और यहाँ पर दिल नहीं भरा तो चालाक इंसान से शादी भी कर रही हो अब। शट अप यार, ये कॉलेज के ड्रामास कर करके ना तुम हर चीज में ड्रामा ले आती हो। वैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे दिमाग में ये बेहुदा ख्यालात? बस मरियम, ये गुस्सा करके तो मुझे बहला नहीं सकती, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं, समझी? यार मरियम ठीक नहीं है, तुम्हें अभी लाइफ में इतना आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है। शादी के चक्कर में पड़ के छोड़ दोगी ये सब? तुम्हें कहा किसने मैं ये सब छोड़ दूंगी? तो फिर तुम ये हो भी, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? क्या बकवास कर रही हो यार? बकवास मैं नहीं करी, तुम्हारा उसके साथ हंसना खेलना बोलना ये सब क्या है? जवाब दो। सारा वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, इसके सिवा हम दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं। मेरा फ्यूचर ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं किसी कीमत पे भी उसे नहीं पीछे छोड़ सकती। तो मरियम तुम शादी कर क्यों रही हो? देखो कहीं ना कहीं तो शादी करनी है, तो क्यों ना अम्मा अब्बा की रजामंदी से की जाए।